नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज आप लोगों के बीच में मैं लेकर के आया हूं एक ऐसी रहस्यमय और ऐतिहासिक किले की कहानी जिसे सुनकर आप लोग दंग रह जाओगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या ऐसे महलों के अंदर इस तरीके के रहस्य छुपे हुए हैं। क्यों लोग इस महल को एक भूतिया महल बताते हैं, क्यों इस महल में एक ऐसा बताते हैं कि यहाँ पायलों की झनकारें सुनाई देती हैं। क्या एक धीमी आवाज़ में इस छत के ऊपर कोई गीत गाती हुई मधुर आवाज़ सुनाई देती है। क्या ये अस्तबल प्राचीन समय में जब राजा का शासन हुआ करता था तो इन अस्तबलों के ताले अपने आप खुल जाते थे। यही सही सभी रहस्य छुपे हुए हैं इस धौरीगढ़ के किले में। चलिए थोड़ा सा आगे और आपको मैं इन रहस्यों को बताता हूँ। बुंदेलखंड की पावन धरा पर फैला हुआ एक धौरीगढ़ का छोटा सा राज हुआ करता था, जो मैं जहाँ अभी खड़ा हूँ। यहाँ पर राजा हुआ करते थे विक्रम सिंह और रानी हुआ करती देवयानी। दोनों राजा और रानी का लोकप्रिय शासन यहाँ पर चला करता था। आप लोग देख सकते हो इस महल पर राजा विक्रम सिंह और रानी देवयानी का लोकप्रिय शासन चलता था। जो रानी थी वो बहुत ही बुद्धिमान थी, उनकी बुद्धि से यहाँ के राजपाट जो भी हुआ करते थे राजा उनसे सलाह मशवरा लेकर ही फैसले लिया करते थे। राजा विक्रम सिंह इतने धनी व्यक्ति थे, इतने आभा के मतलब अच्छे व्यक्ति थे कि अपनी प्रजा और अपने राज्य का बहुत ख्याल रखा करते थे। रानी को एक दिन अमावस्या की रात में इस महल के अंदर, आपको मैं बता दूं, आंगन में एक काली परछाई दिखाई देती है जो दीवार पर चढ़ती हुई दिखाई देती है। तो रानी कहीं ना कहीं उसके मन में एक आशंका हो जाती है कि हमारे राज्य में, हमारे महल में एक किस तरीके का एक ये जो मतलब घटना घटित हुई है। तो इसके जांच के आदेश दिए जाते हैं। जब राजा को बताते हैं और राजा जब जांच के आदेश देता है, देखिए इस महलों को अभी स्टोरी में आपको पूरी बताता चलूँगा। ये पूरी आप लोगों को एक खंडर पड़ी अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। ये महल आज से लगभग 300 वर्ष पुराना महल माना जाता है, जो कि धौरीगढ़ नाम से प्रसिद्ध है और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के टीकमगढ़ जिले में ये छोटा सा महल स्थित है। इसका ये द्वार आप लोग देखिए, मेहराब देखिए कितना शानदार तरीके से बना हुआ है। यहाँ से ही राजा प्रवेश लिया करते थे और रानी अंदर जाया करती होगी। देखिए इसका बुंदेली स्थापित शैलियों का ये द्वार जो आप देख पा रहे हो, कितना रहस्यमय तरीके से ये द्वार बना हुआ हमें दिखाई दे रहा है। देखिए ये जो आप लोग बुंदेली कलाओं का बना हुआ एक द्वार देख रहे हो, इस द्वार की कहानी भी कई रहस्यमय तरीके से बताई जाती है। आपको मैं बता दूं, ये जो लाखोरी ईंटें इसमें चमकती हुई दिखाई पड़ रही हैं, कितनी सुंदर अपने समय में हुआ करती थी। जो राजा थे यहाँ के विक्रम सिंह और रानी थी देवयानी, जो मैं उनकी बात कर रहा था, उनका एक शासन यहाँ चलता था, कुशल शासन था। रानी देवयानी को यहाँ पर जब वो परछाई वगैरह दिखाई देती है तो कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित हो जाती है कि हमारे इस महल में इस तरीके का घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर कुछ कक्ष ये बने हुए छोटे छोटे आपको द्वार देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर सैनिक वगैरह उस समय पर तैनात रहा करते होंगे जब इस महल पर शासन वगैरह राजा महाराजाओं का चलता होगा। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ जाती हैं, हम इससे ऊपर चलेंगे और थोड़ा सा आपको कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे। आ जाइए। देखिए कुछ छतों पर रास्ते जाते हैं और यहाँ एक बुर्जा भी आपको देखने को मिल रहा होगा। ये वो बुर्जा बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ से आपको मैं वो अस्तबल दिखाऊं, ये देखिए ये अस्तबल बने हुए हैं। जब राजा का शासन चलता था और जब वो चंद्रमणि का यहाँ पर किसी असमंजित तरीके से मृत्यु हो जाती है, किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो उसकी आत्मा जो परछाई थी, एक काली परछाई यहाँ इस महल में दिखाई देती थी। और रात के समय में इस अस्तबलों के अपने आप द्वार खुल जाते थे। ऐसा यहाँ की हिस्ट्री में हमें देखने को मिला है। और ये देखिए कुछ यहाँ पर छोटे कक्ष बने हुए हैं, द्वार आपको देखने को मिलेंगे। शायद यहाँ पर सैनिक तैनात रहा करते होंगे। ये कि बुर्जा आपको देखने को मिल रहा होगा, इस पर भी सैनिक तैयार तत्पर रहते होंगे। अभी मैं वो चीज़ें आपको, बहुत कुछ इसके रहस्यमय चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। अंदर चल के आपको एक एक चीज़ यहाँ की सुनाऊंगा और बताऊंगा। आ जाइए। आइए देखिए, ये है यहाँ का वो मेन द्वार जो अभी आपको मैं दिखा चुका हूँ। इसमें वो आज से 300 वर्ष पुरानी वो लकड़ी दिखाई दे रही होगी, जो कितनी मजबूत रही होगी अपने समय पे, आज भी कितनी मजबूत है। और इसका मेहराव का जो कटाव आप देख रहे हो, बुंदेली कलाओं का जीता जागता उदाहरण हमें देखने को मिलता है। इन पिलरों को देखिए कितने सुंदर तरीके से अपने समय में हुआ करते होंगे। आज तो ये धूमिल हो चुके हैं, इनकी प्लास्टर वगैरह गिर गई हैं। देखिए आइए अब हम चलते हैं महल के अंदर। तो जैसे ही हम लोग महल के अंदर आते हैं तो यहाँ मिलता है सैनिकों के रुकने की व्यवस्था है, जहाँ सैनिक रहा करते थे। और ये छतें इसकी देखिए, आज से वही 300 वर्ष पुरानी छतें बनी हुई हैं, जो आज काली
खाली पड़ गई हैं, धूमिल हो चली हैं। और यहाँ आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, आइए थोड़ा सा पास में, यहाँ एक गुप्त सुरंग टाइप की बनी हुई है जो बंद करवा दी गई थी। देखिए ये कुछ सुरंग नुमा रास्ता जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन रास्तों से जो रानी यहाँ की हुआ करती थी वो पूजा करने के लिए जाया करती थी, और आज इस समय के रास्ते वगैरह बंद हो चले हैं। और देखिए कुछ यहाँ पर गुप्त छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं जो बंद हैं। हो सकता है इसमें हथियार वगैरह रखा करते होंगे प्राचीन समय में, जो यहाँ के जो दरबान हुआ करते होंगे, जो यहाँ के सैनिक वगैरह हुआ करते होंगे। इन आलों को आज देखिए पूरे धूल में पड़ चुके हैं। प्राचीन समय में आले कितने सुंदर हुआ करते होंगे। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं वो रहस्यमय कहानी का रहस्य। आ जाइए। देखिए ये है वो प्राचीन समय का आंगन जहाँ पर राजा विक्रम सिंह और रानी दिव्यानी का कुशल शासन चला करता था। इसी आंगन में वो रानी को परछाई दिखाई दी थी, जिससे भयभीत होकर के रानी ने एक बैठक बुलाई, राजा को बताया। राजा ने आदेश दिया कि इस चीज़ का पता लगाओ किस चीज़ से मतलब रानी को एक परछाई दिखाई दी है। जब बैठक बुलाई जाती है, जब पता लगाने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ के सैनिक वगैरह पता लगाते हैं। उन्हें पता चलता है कि यह चंद्रमणि जो हुआ करती थी उनका किसी कारणवश इस नगर में मृत्यु हो गई थी, किन्हीं ने उनके कारणवश मृत्यु कर दी थी, तो इस महल में वो भटक रही थी। चंद्रमणि की एक ऐसी बात है कि उनके पास एक मणि थी और वो मणि किसी ने छीनने की कोशिश की थी, तो वो इसलिए राजा से अपनी मदद मांगने के लिए आया करती थी, उसकी परछाई कि राजा हमारी मदद करेंगे। तो वो मणि जब छीन ली गई थी उससे, तो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन्हीं की परछाई इस पूरे महल में मिलती थी। और पीछे एक कुआं बना हुआ है, पूरा रहस्य उस कुएँ से जुड़ा हुआ है। उस कुएँ की रानी सफाई वगैरह करवाती हैं, वहाँ पूजा पाठ शुरू करती हैं, और यहाँ बगल में एक मंदिर बना हुआ है। तो रात के अंधेरे में रानी जब दीपक रखने जाती हैं, तो उस अंधेरे में वो दीपक एक ऐसी लौ चलती है, हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है। सैनिक वगैरह भी अंदर जाते हैं तो सैनिकों को वो ठंडी हवा बाहर धकेलती है, लेकिन वहाँ वो सैनिक पहुँच नहीं पाते हैं। यही सब इस महल में दुनिया भर की आसपास में इसके ऊपर एक ऐसा काला साया छा जाता है इस नगर पर कि अलग अलग तरीके की घटनाएं घटित होने लगती हैं। ये सब बातें रानी राजा को भी बताती हैं। रानी को स्वप्न आता है, वो चंद्रमणि जो हुआ करती थी वो स्वप्न देती हैं कि आप हमारे वहाँ मुझे मुक्ति दिला दो, फिर इस महल में खुशहाली हो जाएगी। तो अभी पूरी स्टोरी में आपको एक एक चीज़ सुनाता रहूँगा आगे चल के। पहले थोड़ा इस महल को दिखा दूँ। देखिए ये ऊपर के कुछ तीन आपको खिड़कियाँ देखने को मिल रही होंगी जो बनी हुई हैं झरोके। वहाँ पर जब राजा महाराजा महल के अंदर प्रवेश लेते थे तो वहाँ से दास या ऊपर वो पुष्प की बारिश किया करती थी। आइए इस सीढ़ियों से हम थोड़ा ऊपर चलेंगे, आपको कुछ और चीज़ें दिखाने का प्रयास करेंगे। आ जाइए। देखिए इन सीढ़ियों से लोग बाग ऊपर जाते हैं। आज हम भी चलने का प्रयास कर रहे हैं और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आ जाइए थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं इस महल के छत के ऊपर। देखिए इन छतों को हम लोग एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे। यहाँ से पहले थोड़ा इधर चलते हैं। आइए। देखिए इस महल के ऊपरी हिस्से में हम लोग इधर आए हैं, तो इधर से इसका व्यू काफ़ी ज़्यादा शानदार दिखाई पड़ता है। वो बना हुआ है रानी का हवा महल, जहाँ रानी गर्मियों के मौसम में बैठा करती होंगी और ठंडी हवाएं वगैरह लिया करती होंगी। ये महल की दुर्दशा आज के समय में देखी जाए तो बहुत ही ज़्यादा दयनीय और बेकार हो चली है। अपने समय में ये महल भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर हुआ करता होगा। चलिए इसके ऊपर चढ़ते हैं थोड़ा सा। आ जाइए। देखिए ये है महल के ऊपरी हिस्से जहाँ पर मेन द्वार बना हुआ है और नीचे वो कक्ष बने हुए हैं। तो इधर से ये चीज़ें आपको मैं बता दूँ, ये ऐसी हो चली हैं कि ऊपर की कुछ छतें इसकी नीचे गिर चुकी हैं। और ये हुआ करता था मेन महल के ऊपर का व्यू। देखिए इधर दासियाँ बैठा करती होंगी और इधर से जब राजा आया करते होंगे तो यहाँ से फूल वगैरह बरसाया करते होंगे। इस महल में जब राजा अंदर प्रवेश लिया करते होंगे तो फूलों की बारिश यहाँ से की जाती होगी, पुष्प बारिश हुआ करती होगी। छोटा सा आपको एक कक्षनुमा दिखाई पड़ रहा होगा जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। चलिए आगे बढ़े थोड़ा और। आ जाइए। इधर से हम थोड़ा ऊपर चलेंगे और यहाँ ऊपर से इस महल का आपको रहस्यमय देश दिखाने की कोशिश करेंगे। आ जाइए। देखिए जो राजा हुआ करते थे राजा विक्रम सिंह, और रानी हुआ करती थी दिव्यानी। देवयानी रानी हुआ करती थी वो बहुत कुशल समझदार थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ऐसी थी कि राजा को सलाह दिया करती थी, क्योंकि प्राचीन समय में रानियाँ भी
योद्धा, वीर योद्धा हुआ करती थी, वो भी युद्ध वगैरह लड़ा करती थी और साथ में राजा का सहयोग किया करती थी। तो यहाँ से इस महल को आप लोग देखिए, छोटा सा आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन इसकी कहानी उतनी ही रहस्यमय और रोचक है। और इस क्षेत्र में आपको मैं बता दूं, इस विशालकाय तालाब का निर्माण राजा के शासनकाल में ही हुआ था। और यहाँ पर माना जाता है कि कुछ 24 बेरें और 15-20 कुएँ का निर्माण किया था, जो यहाँ के जल संसाधन के लिए यूज में हुआ करता था। और ये देखिए आप लोग सामने का व्यू यहाँ से कितना है। और छोटा सा एक गांव है, कस्बा है, टीकमगढ़ जिले में जो पड़ता है, बड़ा गांव आज इसका नाम है, लेकिन इसका मुख्य नाम धौरीगढ़ है। ये बुंदेलखंड की छोटी सी पर्वत श्रृंखला पर बसा हुआ धौरीगढ़ का किला। थोड़ी इधर आइए, आप इधर आइए थोड़ा सा, देखिए जो मैं चंद्रमणि की कहानी आपको बता रहा था, तो जो चंद्रमणि की कहानी है वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है इस मंदिर से। वो मंदिर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। रानी को रात के 12 बजे अकेले में दीपक ले जा करके वहाँ जाना था। और जो ये कुआं आप यहाँ पर देख रहे हो, अभी कुएं के पास चलेंगे हम, लेकिन यहाँ से आपको दिखा दें, जो ये कुआं देख रहे हो, इसकी सफाई करवाने के लिए उस आत्मा ने बोला था कि इसकी सफाई होगी तब वो मणि मिलेगी। तो इस कुएं की फर्स्ट सीढ़ी पर वो मणि चमकती हुई रानी को मिली थी और फिर वो मणि रखने उस मंदिर में जाना था। अभी उस कुएं के पास चलेंगे और ये पूरी कहानी आपको हम सुनाएंगे। और ये बुर्जे कुछ देखिए आप लोग, सुरक्षा प्राचीर के हिसाब से बने हुए हैं। और इधर भी कुछ सैनिकों के लिए कक्ष बने हुए हैं। ये भी दोहरी दीवार है, दोहरी सुरक्षा के हिसाब से दीवारें बनाई गई हैं, देख सकते हो। उधर सैनिकों के लिए है, इधर राजा के लिए हुआ करते थे ये कक्ष। तो चलिए हम लोग चलते हैं नीचे और वो कुआं आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इन छतों को देखिए कितना ज़्यादा नुकसान पहुंच गया है, आज ये छतें ध्वस्त हो गई हैं, गिर गई हैं। आइए चलिए, आइए नीचे चलते हैं। देखिए इन सीढ़ियों की मदद से हम लोग ऊपर आए थे, इन्हीं की मदद से नीचे जा रहे हैं। और ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ की एक बहुत ही रोचक कहानी है। आप लोग समझ सको, पूरा वीडियो देखोगे तब आपको समझ में आएगा। इस महल में जब वो बुरी आत्मा नहीं कह सकते उसको, क्योंकि यहाँ उसके साथ एक बहुत गलत घटना घटित हुई थी। जो चंद्रमणि हुआ करती थी, उनकी किसी ने तांत्रिक मांत्रिक ने जो भी उनकी मणि छीन ली थी, इस वजह से उनको मृत्यु हो गई थी उनकी। तो वो इस राजा से मदद मांगने इस महल में रात के समय में आया करती थी। यहीं पर रानी जब एक बार रात में आई थी, तो इन्हीं दीवारों के ऊपर वो परछाई नुमा आपको चढ़ती हुई उन्हें दिखाई दी थी। तो उन्होंने राजा को ये सब बताया था। तो राजा ने जांच पड़ताल करवाई, तो उन्हें पता चला कि हमारे राज्य में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसके कारण बस ये महल में दुनियादारी के गलत संकेत हो रहे हैं और पूरे इस क्षेत्र में गलत घटनाएं घटित होने लगी हैं। ये महल देखिए, आज समय के प्रभाव से ये महल के जो कुछ ये हैं आपको टूटे हुए स्थान दिखाई दे रहे हैं, टूट चुके हैं। इस महल की ये छतें वगैरह ध्वस्त हो चली हैं। इधर की भी कुछ छतें वगैरह ध्वस्त हो चली हैं। ऊपर जाने के लिए जगह नहीं है, वरना हम लोग ऊपर भी चलते। अगर ऊपर जाने के लिए जगह होती तो हम बिल्कुल जाते और आपको दिखाते। देखिए ये हुआ करता था वो मेन आंगन, जहाँ पर राजा रानियाँ निवास किया करते थे, उनके कक्ष हुआ करते थे। ये जो आप लोग सुंदर सुंदर कक्ष देख रहे हो, ये हुआ करते थे राजा के मुख्य कक्ष, जहाँ पर वो निवास किया करते थे। और ये हुआ करता था उनका अनाज वगैरह रखा रहता था, जहाँ पर वो घर देखिए कमरा बना हुआ है, इसमें जो उनके खाने पीने का सामग्री हुआ करती थी प्राचीन समय में इसमें रहती थी। और कुछ कक्ष यहाँ बने हुए थे जो आज पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं, मिट्टी का ढेर बन चुके हैं। समय का प्रभाव है, अगर समय का प्रभाव नहीं होता तो ये घर भी, ये किले भी, ये महल भी आज सुंदर हमें दिखाई पड़ते, लेकिन समय के प्रभाव ने इनको निगल लिया है। चलिए थोड़ा हम पीछे चलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब बढ़ रहे हैं आगे और आप लोगों को दिखाएंगे वो रहस्यमयी कुआं, जिसकी राजा ने एक बार सफाई करवाई थी। और जो कहानी मैं बता रहा था, पूरी कहानी उस कुएं से ही जुड़ी हुई है। तो हम लोग बढ़ रहे हैं आगे और महल का एक्सप्लोर करते हुए हम लोग जाएंगे और जो जो चीज़ें हमें दिखाई देंगी वो हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। और किस तरीके से यहाँ पर अभी घास घूस की मात्रा बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इस वजह से थोड़ा अजीब सा लग रहा है। लेकिन देखिए शायद हम लोग पहुँच सकते हैं, उस रास्ते में जा सकते हैं, इतना ज़्यादा घास घूस नहीं है। ये पीछे के कुछ बुर्जे हमें बने हुए दिखाई दे रहे हैं, इधर भी बुर्जा है जहाँ पर सैनिक तैनात रहा करते थे। चलिए हम चलते हैं, थोड़ा आगे प्रयास करते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और क्या कहते हैं, मुझे पूरी पहेली नहीं आती है, वो आप लोग ही बताओ। देखिए इन सीढ़ियों से हम लोग जा रहे हैं आगे। देखिए यहीं से वो बावड़ी स्टार्ट होती है, जिस बावड़ी से कई रहस्यमय रहस्य जुड़े हुए हैं इस महल के। और मैं आपको बता दूं, इधर से ही
मैं आपको बताऊं, जब राजा और रानियों ने इस कुएं की सफाई करवाई थी, इस बावड़ी की सफाई करवाई थी, तो इसके कुएं के नीचे एक फर्स्ट सीढ़ी पर उन्हें इतनी एक चमकती हुई नीलमणि मणि टाइप की मिली थी, जिससे चंद्रकांता को मुक्ति वगैरह मिलनी थी। वो ऐसी कहानी थी, चंद्रमणि उनका नाम था, सॉरी। ये देखिए पूरा पत्थरों का ढेर आज के समय बनने वाला है, द्वार वगैरह ध्वस्त होने की कगार पर है। और इधर बहुत ज़्यादा घास घूस होते हुए हम इसको पार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कोशिश करते हैं अगर उस कुएं को हम दिखा पाएंगे तो आप लोगों के बीच में उस कुएं को लाने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और हो सके तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार देना। लेकिन दोस्तों, किसी कारणवश क्या आज हम यहाँ तक तो जैसे तैसे पहुँच गए हैं, लेकिन शायद वो दुर्भाग्य है कि हम लोग इसके अंदर नहीं पहुँच पाएंगे और इसको एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। उधर ही वो चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, एक सीढ़ी हुआ करती थी जहाँ से रानी दिव्यानी को वो फर्स्ट बार सीढ़ी पर मणि मिली थी, और उस मणि को लेकर के उस मंदिर में पूजा करने गई थी। तो जब चंद्रमणि ने पूछा था कि आप कौन हो, क्यों आई हो, क्या मुझे मुक्ति दिलाने आई हो, तो रानी ने कहा था हाँ मैं आपको मुक्ति दिलाने आई हूँ। तो जब वहाँ से एक अजीब सी वो परछाई दिखती है, धुआं नुमा उठता है और मणि गायब हो जाती है और रानी की आंखों से अंधेरा छा जाता है। फिर एक हल्की सी आवाज़ आती है, हल्की सी झलक आती है कि मेरी आत्मा मुक्त हो गई है, आज से आपके राज्य में सारी खुशहाली रहेंगी, सब कुछ खुशहाल रहेगा। तो रानी आती है, इस संदेश राजा को बताती है। तो राजा तब से उस मंदिर में डेली पूजा करने जाते थे। इस बने हुए कुएं को, इस बावड़ी को उस दिन से खोल दिया जाता है, और यहाँ पर भी लोग पानी भरने के लिए आते हैं, पूजा वगैरह करने के लिए भी आते हैं। चलिए थोड़ा आपको मैं इस साइड चलता हुआ आगे, अगर रास्ता साफ़ होगा तो इधर आपको मैं दिखा दूँ। आ जाइए, ये देखिए इस महल को पीछे का हिस्सा है, जिसकी दीवारें कितनी विशालकाय बड़ी बड़ी मोटी दीवारें हम देख पा रहे हैं। और इधर पूरे में सैनिक वगैरह रहा करते थे, और उसमें जो आपको ये पीछे का एक हिस्सा बना हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, उधर रानी बैठा करती थी। वो हुआ करता था यहाँ का एक हवा महल, जहाँ पर रानी आनंदित हुआ करती होंगी, अपने महल का, अपने इस राज्य का व्यू देखा करती होंगी। तो ये कहानी मैंने आपको सुनाई है, ये महल आपको मैंने दिखाया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।